Hello everyone, how are you? Today we are going to start next video of chapter 2nd, which is a book of Indian economic development. Now the topic we are going to continue because we had learned in the last topic introduction and economic planning, and the next topic was goals of 5-year plans. So इस वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करेंगे further topics, but before that we had learned a last topic of 5-year goals, equity. Equity हम लोग ज्यादा explain नहीं कर पाए because due to the time durations would matter in that video. So let's continue with the last topic which is equity. बेसिकली हम लोग पहले देख लेते हैं कि इक्विटी होता क्या है, ठीक है ना। और आपको पता ही है इक्विटी किस टॉपिक से रिलेट करता है, गोल्स ऑफ 5-year प्लान्स। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे इक्विटी का मीनिंग क्या होता है, इक्विटी होता क्या है बेसिकली, ठीक है ना। तो मैं आपको बता दूं, इट्स ऑल अबाउट काइंड ऑफ लाइफ which people are living with. That is actually mean about equity. Equity all about कि आप क्या बात कर रहे हो कि जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है पीपल्स का वो क्या है, मीन्स कि किस कैटेगरी के पीपल्स आपकी कंट्री में लाई करते हैं और क्या एक्चुअली फाइनेंशियल कंडीशंस है सबकी, जो पॉपुलेशन हमारी कंट्री में लाई करती है उसकी क्या सिचुएशंस है। तो उससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स है मैं आपको बता दूं, ठीक है ना। अगर मीनिंग अगर आपको देखना चाहो, अगर आपको लिखना हो एग्जाम पर्पज से कि इक्विटी में क्या लिखोगे, आप लिखोगे काइंड्स ऑफ लाइफ विच आर पीपल्स आर लिविंग विद, ठीक है ना। और इससे अदर फर्दर कंटेंट जो आप लिख सकते हो, जो टॉपिक्स हैं, बिकॉज हम लोग इश्यूज डिस्कस कर रहे हैं कि जो आपको इकोनॉमिक प्लानिंग में जो गोल्स हैं 5-year प्लान्स में कि किन टॉपिक्स पे वर्क करना था, ये वो टॉपिक्स हैं, हमने लास्ट टाइम भी बताया वीडियो में। नाउ वी विल कंटिन्यू विद दैट। द फर्स्ट थिंग इज इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी एक बड़ा इशू है। अगर आप देखो जाओ, इनइक्वालिटी किससे रिलेट करता है, डायरेक्टली पॉपुलेशन से रिलेट करता है। अभी हमने देखा कि जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, मतलब आपकी जो सिटीजन्स हैं वो कैसे सरवाइव कर रहे हैं कंट्री में, उसके बारे में बात करना एक्चुअली इक्विटी के बारे में डिस्कशन करना होता है, ठीक है। तो इनइक्वालिटी क्या है? इनइक्वालिटी होता है कि डिस्पैरिटी अगर आपको देखने को मिल रही है अलग अलग लेवल पे, मतलब अगर आप कह रहे हो कि रीजनल लेवल पे भी डिस्पैरिटी हो सकती है, हो सकता है कास्ट, क्रीड एंड कलर को लेकर डिस्पैरिटी हो, बिजनेस को लेकर डिस्पैरिटीज हो सकती है। तो हम यहां पर बात करने जा रहे हैं एक्चुअली रिच एंड पुअर्स की, ठीक है ना। तो इनमें कैसा गैप देखने को मिलता है, इनइक्वालिटी की बात करें ना, तो हम कुछ एग्जांपल से समझ सकते हैं। देखो, गवर्नमेंट को क्या डिसीजंस ऐसे लेने चाहिए जिससे इनइक्वालिटी को रिमूव किया जा सके। आप क्या करना चाहते हो, इनइक्वालिटी को रिमूव करना चाहते हो, ठीक है ना। तो गवर्नमेंट क्या करती है, देखो इसमें कुछ सॉल्यूशंस है। पुअर्स को क्या करती है गवर्नमेंट, कुछ ऑफर देती है कि भैया आप यहाँ पे आके लेबर करो, कुछ वर्क देती है, ठीक है ना। कुछ पेंशन निकालती है कि जो ओल्ड एज होते हैं उनके लिए पेंशंस का प्रावधान किया जाता है, पेंशंस की जाती है उन लोगों को, ठीक है ना। अदर क्या किया जाता है, उनको कुछ सब्सिडीज भी दी जाती है, ठीक है ना, सब्सिडी प्रोवाइड कराई जाती है। तो इन सब से मतलब कह सकते हो आपके कुछ फंड्स देकर, इंसेंटिव्स देकर, कुछ ऑफर्स, पेंशन, ऐसे स्कॉलरशिप भी देकर जो पुअर स्टूडेंट्स होते हैं कि आप अगर एजुकेशन लेना चाहते हो तो आपको क्या स्कॉलरशिप दी जाएगी। अगर आप देखते हो उत्तर प्रदेश में क्या होता है, गवर्नमेंट क्या करती है कि जो आप एक प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हो, जैसे बीबीए, बीकॉम अगर आप कर रहे हो, एमबीए अगर आप कर रहे हो, तो आप क्या कर सकते हो, ऑनलाइन स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो और गवर्नमेंट आपको मोर देन 60% जो आपने एक्सपेंड किया है, जो आपका खर्चा है, वो रिमूव कर देती है। तो ये सब किस लिए किया जा रहा है, ये सब किस चीज के एग्जाम्पल है, ये सब इनइक्वालिटी को रिमूव करने के लिए किया जाता है। मतलब जो गवर्नमेंट अपना बजट बनाती है उसमें इस चीज का ध्यान रखा जाता है कि 5-year प्लान्स में कि गवर्नमेंट को इनइक्वालिटी को रिमूव करना है, जो कि एक्चुअली किसको फोर्स करता है, जो स्ट्रेंथन करता है इक्विटी को, जो कि मेन पर्पस रहता है और बड़ा इश्यू है किसी भी कंट्री के लिए, ठीक है ना। और ऐसे ही इसके अगेंस्ट क्या देख लेते हैं कि अगर आप रिचर्स को इंक्रीज करना चाह रहे हो, कि इनको थोड़ा ऊपर लाना चाह रहे हो, ग्रोथ कराना चाह रहे हो,
तो आप इनको कुछ ऐसे ऑप्शन से ऊपर ला सकते हो। और रिचर्स को क्या किया जाएगा कि आप क्या करो, उन पे एक्स्ट्रा टैक्स लगा दो, एक्स्ट्रा टैक्सेस लगाए जाते हैं, ठीक है ना। और क्या किया जाता है, उनसे इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा मांगा जाता है कि आप इन्वेस्ट करो गवर्नमेंट में, मतलब जो पब्लिक सेक्टर है उनमें इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा भी मांगा जाता है। और क्या होता है, उनसे डोनेशंस भी मांगी जाती हैं, ठीक है ना, डोनेशंस भी देते हैं लोग, मतलब यह स्वेच्छा से होता है। तो इस तरीके से इनको, ये क्या होता है गवर्नमेंट की पॉलिसी के रिचर्स को थोड़ा सा डाउन देखने को मिले, इनमें एक जो अनलिमिटेड ग्रोथ है उससे रोका जा सके रिचर्स को, जो बिजनेसमैन है ऐसी पुअर्स को ऊपर लाया जाता है। तो इन सब के गैप को फिल करने के लिए गवर्नमेंट ये सब करती है, ठीक है ना। तो ये एक अच्छा एग्जांपल था फॉर इनइक्वालिटी के लिए। नाउ गवर्नमेंट क्या करती है, सेकंड पॉइंट हमारा है इसमें, सक्सेस ऑफ अदर 3 गोल्स। अब वो 3 गोल्स क्या है, आपका मॉडर्नाइजेशन और आपका ग्रोथ। हमने लास्ट वीडियो में डिटेल में पढ़ा है कि इक्विटी क्या होता है, आपका मॉडर्नाइजेशन क्या होता है, सेल्फ रिलायंस। तो उन तीनों की बात हो रही है कि उन तीनों की सक्सेस एक्चुअली क्या कहलाती है, आपकी इक्विटी की सक्सेस कहलाती है, ठीक है ना। और नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, थर्ड पॉइंट है मीट बेसिक नीड्स, मीट विद बेसिक नीड्स। बेसिक नीड क्या है हमारी, आपका हाउस आ गया उसमें, ठीक है ना, फूड आ गया, और क्या आता है आपका एजुकेशन आ गया, एजुकेशन आपका ये होता है, और आपका हेल्थ भी आपका बेसिक्स में आता है। मतलब ये बेसिक नीड्स है कि आप कैसे एक इक्विटी को स्टेबल कर सकते हो अपनी कंट्री में, मतलब एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को स्टेबल कर सकते हो, कह सकते हो उसे डेवलप कर सकते हो। जब जो पीपल कंट्री में लाइक कर रहे हैं, हो सकता है पुअर्स हैं या मिडिल क्लास हैं, उन सबको कम से कम सफिशिएंट फूड मिले। क्योंकि आपने देखा है कि लास्ट टाइम कुछ प्रॉब्लम ऐसी भी थी जो फूड से रिलेटेड, कि आप बाहर से एक्सपोर्ट करा रहे थे, फूड्स भी यूएसए से इंपोर्ट कराया जा रहा था। ये एक बड़ी एडवर्स कंडीशन थी कि हमारी कंट्री के लिए, ठीक है ना। तो ये थर्ड पॉइंट हो गया हमारा, जो एक्सप्लेन करता है कि इक्विटी को कैसे स्टेबल किया जा सकता है। फर्स्ट आपका इनइक्वालिटी, सेकंड सक्सेस ऑफ द अदर 3 गोल्स, कि अगर आप मॉडर्नाइजेशन और इक्विटी सेल्फ रिलायंस में वर्क करते हैं तो इनडायरेक्टली इट मींस दैट कि यू आर टॉकिंग अबाउट इक्विटी, यू आर एस्टेब्लिशिंग टू द इक्विटी, ठीक है ना। और थर्ड इज मीट विद बेसिक नीड्स, मतलब हाउस, फूड और एजुकेशन, हेल्थ अगर आप प्रोवाइड कराते हैं किसी एक कम्युनिटी को, किसी कंट्री में, तो इट मींस यू आर स्टेबल इन द इक्विटी, ठीक है ना। थर्ड पॉइंट था। तो और फोर्थ पॉइंट अगर आपको मैं बताऊं, जो हमने स्टार्टिंग में बात करी थी, फोर्थ आप बना सकते हो पॉइंट आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। इसका आप ऐसे भी लिख सकते हो कि क्वालिटी की बात कर रहे हो, क्वालिटी ऑफ लाइफ, क्वालिटी ऑफ लाइफ की आप बात कर रहे हो कि किसी कम्युनिटी में अगर आप एक अच्छी स्टैंडर्ड लाइफ प्रोवाइड करा पा रहे हो अपने सिटीजन्स को, अपनी कम्युनिटी को, इट मींस कि आपने इक्विटी में बहुत बढ़िया कमांड हासिल की है, आपकी इक्विटी जो है बहुत स्टेबल है, ठीक है ना। तो इट मींस अगर स्टेबल नहीं है, अगर आप चाहते हो कि अपनी जो इक्विटी है उसे बेटर बनाओ, कि मतलब गोल्स ऑफ 5 ईयर के प्लान्स के अकॉर्डिंग, तो अगर हम इन पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं तो इट मींस यू आर टॉकिंग अबाउट इक्विटी, ठीक है ना। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज दैट अटेम्प्ट्स ऑफ गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान्स, मतलब जो आपके 4 गोल्स हैं उसके बारे में कोई डिस्कशन होगा। ये आपका 4th टॉपिक है, बिकॉज लास्ट वीडियो में हम लोगों ने जो डिस्कशन किया है वो इंट्रोडक्शन के बारे में डिस्कशन किया है, इकोनॉमिक प्लानिंग के बारे में बात की है, और गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान के, और अभी हमने जो इक्विटी लास्ट टॉपिक रह गया था उसके बारे में बात की है। नाउ वी आर गोइंग टू अहेड फॉर द टॉपिक ऑफ डिस्कशन, मतलब आप बात करने जा रहे हो कि जो आपके 1950 से 90 के बीच में टोटल 7 5 ईयर प्लान्स आए हैं। कितने FIPs आए हैं? 5 आए हैं। उन 5 FIPs के बीच में जो टोटल मतलब पॉलिसीज को डिस्कशन किया आपने किन के बारे में, कि हम लोग बात करने जा रहे हैं एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में, एग्रीकल्चर सेक्टर इन शॉर्ट आई एम राइटिंग हियर, ठीक है ना। और सेकंड इज बात करोगे आप इंडस्ट्री के बारे में, इंडस्ट्री सेक्टर के बारे में बात करने जा रहे हो,
और नेक्स्ट आप बात करने जा रहे हो सर्विस सेक्टर के बारे में, ठीक है ना, सर्विसेज सेक्टर के बारे में बात करने जा रहे हो। इन 7 FYPs के बीच में जो जो चेंजेस आए हैं, जो जो गवर्नमेंट ने डिसीजंस लिए हैं, हम उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। जो टॉपिक का नेम हम लोग राइट कर रहे हैं यहां पर, द टॉपिक इज डिस्कशन ऑन 4 goals of FYPs मतलब जो टोटल अटेम्प्ट्स हैं, टोटल अटेम्प्ट्स मींस कि टोटल अटेम्प्ट से कहने का मतलब है जो जो पॉलिसीज, जो जो रूल्स आपने इंप्लीमेंट किए हैं, जो जो स्टेप्स गवर्नमेंट ने लिए हैं, उनके बारे में हम बात कर रहे हैं हिस्ट्री में 1950 से 90 में। और किसको डेवलप करने के लिए? हमारे प्राइमरी, सेकेंडरी और ट्रेजरी सेक्टर को चेंज लाने के लिए, उसमें ग्रोथ करने के लिए, डेवलप करने के लिए जो जो चेंजेस करे गवर्नमेंट ने, उसके बारे में बात करने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद फर्स्ट वन टॉपिक, एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर सेक्टर, ओके, दैट इज द फर्स्ट टॉपिक। वन बाय वन वी विल डिस्कस ऑल ऑफ दैट, ठीक है ना। एग्रीकल्चर सेक्टर में हम लोग बात करते हैं, जो आपका एनसीईआरटी का टॉपिक है फर्स्ट के फीचर्स के नेम से ये टॉपिक आपके, फीचर्स भी कह सकते हो आप। जो इश्यूज थे गवर्नमेंट के सामने, उनके बारे में बात कर रहे हो। प्रॉब्लम्स जो थी टोटल, उनके बारे में आप बात करने जा रहे हो एग्रीकल्चर सेक्टर में, ओके। सो द फर्स्ट इशू इज लैंड टेन्योर सिस्टम। डिटेल में हम लोग इसे फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं, सो हम लोग इसे कट शॉर्ट तरीके से डिस्कस करेंगे, मतलब बस जस्ट प्रॉब्लम के बारे में बताएंगे, देन गो अहेड, ठीक है ना। देखो, लैंड टेन्योर सिस्टम आपको बता दो क्या होता है। लैंड टेन्योर सिस्टम था, आपको बताइए कि जो लगान सिस्टम गवर्नमेंट ने लगाया था, मतलब जमींदार लगाए हुए थे किसके ऊपर? कल्टीवेटर्स के ऊपर, ठीक है ना। कल्टीवेटर्स जो थे उनके ऊपर, मतलब कल्टीवेटर्स वो कहलाते थे जो लैंडलेस पीपल होते हैं, जिनके पास कोई जमीन नहीं थी, सिर्फ मजदूरी कर रहे थे, काम करने के लिए मतलब तैयार थे, तो उनको कल्टीवेटर्स कहा जाता है। और जमींदार कौन थे? जिनके पास बड़े लेवल पे जमीन थी, मतलब अ लार्जर प्लेस दे हैड एक्वायर्ड, या स्पेसिफिक लैंड जिन्होंने एक्वायर की हुई थी खेती के लिए, जो मतलब अच्छे रिचर पर्सन कहलाते थे उस टाइम पर। तो वो क्या करते थे? इंप्लीमेंट करते थे लगान इंप्लीमेंट करते थे, जिसे आप कह सकते हो a high rate of interest इंप्लीमेंट कर रहे थे। किनके ऊपर? कल्टीवेटर्स के ऊपर। कि किसी सीजन में अगर खेती में आपको फसल भी नहीं हुई, मतलब बहुत लो प्रोडक्टिविटी हुई है किसी फसल में, तो तब भी क्या करते थे? ये लगान इनको पे करना पड़ता था। अदरवाइज ये कहते थे कि ये लोग आपको अपनी जमीन से हाथ धोना पड़ेगा, मतलब अगर आपकी जमीन चली जाएगी, मतलब हम लोग एक्वायर कर लेंगे उसे, अदरवाइज लोन, ये लगान पे करो आप लोग, ठीक है ना। तो ये बड़ी प्रॉब्लम थी किसमें? एग्रीकल्चर सेक्टर में, ठीक, इसको डील करना था आपने। और सेकेंड जो प्रॉब्लम थी, लो प्रोडक्टिविटी प्रॉब्लम थी। लो प्रोडक्टिविटी, सेकंड क्या प्रॉब्लम थी हमारी? लो प्रोडक्टिविटी। ये टॉपिक्स आप लोग पढ़ चुके हो। प्रोडक्टिविटी, अच्छा, लो प्रोडक्टिविटी क्यों देखने को मिली? देखो, लो प्रोडक्टिविटी इसलिए थी, पहली प्रॉब्लम ये थी कि लेस इन्वेस्टमेंट की प्रॉब्लम थी, कि गवर्नमेंट लेस इन्वेस्टमेंट। तो गवर्नमेंट को क्या करने की जरूरत थी? कि ये क्या प्रॉब्लम आई है एग्रीकल्चर सेक्टर में? जो प्रॉब्लम सबसे सामने आई वो लो प्रोडक्टिविटी, मतलब फसलें बहुत कम हो रही थी। क्यों? क्योंकि आप टेक्निकली बहुत ज्यादा बैकवर्ड थी हमारी एग्रीकल्चर सेक्टर, जिसे आप कहते हो स्टेगनेंट के नाम से भी आप लोग जानते हो कि प्रॉब्लम थी। तो लेस इन्वेस्टमेंट थी, गवर्नमेंट को क्या करने की जरूरत थी? इसमें इन्वेस्ट करने की जरूरत थी, ठीक है ना। सेकेंड प्रॉब्लम क्या थी इसमें? ठीक है ना, इन पॉइंट्स को आप ए बी करके लिख सकते हो, ए और बी, ठीक है ना। और लेस नॉलेज, या कह सकते हो आप लेस एजुकेशन। आपको पता ही है, फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है कि लिटरेसी रेट कितना था कंट्री में? लेस 16% तक भी देखने को मिला एट द टाइम ऑफ ब्रिटिश पीरियड। ये जस्ट आफ्टर द ब्रिटिश पीरियड ही है, इट मींस ज्यादा टाइम नहीं हुआ इंडिपेंडेंस को। तो लेस एजुकेशन था, मतलब एजुकेशन, लिटरेसी रेट नहीं था, तो नॉलेज नहीं थी लोगों के पास कैसे खेती की जाए, एग्रीकल्चर सेक्टर को कैसे
रन किया जाए, कैसे इसे मूव किया जाए, तो इसके बारे में एजुकेशन स्प्रेड करना बहुत जरूरी था। ठीक है ना, ये इश्यूज थे गवर्नमेंट के सामने, जिसका कारण था कि लो प्रोडक्टिविटी थी। आपको मतलब जो पॉपुलेशन है वो हाईली डिपेंडेंट है। आपने क्या पढ़ा है कि 85% तक भी पीपल किसमें लाई कर रहे थे, एग्रीकल्चर सेक्टर में। तो बट सेकंड इश्यू क्या था उसमें कि लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट नहीं था। तो प्रॉब्लम क्या रही होगी, क्यों लो प्रोडक्टिविटी की, इन्वेस्टमेंट नहीं है, सिर्फ आपको क्या करना पड़ा, लेबर कर रहे हैं लोग बाग। और सेकंड कि उसके बारे में नॉलेज नहीं है, टेक्निकली आपको पता ही नहीं है कि जो आप खेती कर रहे हो वो किस वेदर में प्रॉपरली वर्क करती है, कहां कैसे किया जाता है। ठीक है ना। तो थर्ड प्रॉब्लम है हाई डिपेंडेंसी ऑन रेनफॉल। हाई डिपेंडेंसी रेनफॉल कब होगी, मतलब ये प्रॉब्लम थी जिसको आपको सॉल्व करना था कि अदरवाइज आपको अगर अपने एग्रीकल्चर सेक्टर को ग्रोथ देनी है तो किस पे वर्क करना होगा कि ये जो प्रॉब्लम है, इसका प्रॉब्लम कैसे कि जो आपकी इरिगेशन फैसिलिटीज है, इरिगेशन फैसिलिटी पे वर्क करना होगा। अगर आप इस पे वर्क करते हो तो इट मीन्स योर सॉल्व दिस प्रॉब्लम। जो हाई डिपेंडेंसी ऑन रेनफॉल है, लोग बाग किस पे डिपेंड थे, रेनफॉल पर डिपेंड थे, तो आपका एग्रीकल्चर सेक्टर में ऑटोमेटिकली आपको ग्रोथ मिलेगा। तो अदरवाइज अगर इरिगेशन फैसिलिटी, आपको पता है कि फर्टिलाइज अगर जमीन हो जाएगी, इरिगेशन मतलब पानी की जो प्रॉब्लम है उसे दूर कर दोगे तो प्रोडक्टिविटी भी आपकी प्रॉब्लम को दूर कर सकती है। मतलब जो आपका लो प्रोडक्टिव वाला प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व हो जाता है इसके अकॉर्डिंग। ठीक है ना। सबसिस्टेंस फार्मिंग, जो आपका फोर्थ प्रॉब्लम है वो क्या है, सबसिस्टेंस फार्मिंग आपके सामने प्रॉब्लम है। सबसिस्टेंस फार्मिंग आपको बता दो बेसिकली क्या होता है। देखो सबसिस्टेंस फार्मिंग होती है, पहले टाइम पे लोग क्या करते थे, सेल्फ कंजम्पशन के लिए उगाते थे, सेल्फ कंजम्पशन के लिए फूड सिर्फ अपना कलेक्ट करते थे खेतों से। ठीक है ना। बट उसको किधर मूव कराने की जरूरत थी। देखो जब अगर आप सिर्फ फैमिलीज अपने परिवार का पेट पालन करने के लिए सिर्फ सेल्फ न्यूट्रिशन के लिए अगर वर्क करेंगे तो क्या होगा, जिन एरियाज में जो फसल नहीं होती, जैसे आप एग्जांपल ले सकते हो कि अगर आप अदर एरियाज में जाओ कंट्री में, ऐसा थोड़ी है सब जगह शुगर कैन अवेलेबल है। आप कहीं इंपोर्ट कराते हो, कहीं से एक्सपोर्ट कराते हो, कुछ चीजें मसाले जैसे स्पाइसेस हैं हर जगह नहीं होते। ठीक है ना। तो ऐसी कंडीशंस थी कि जो सेल्फ कंजम्पशन की वजह से प्रॉब्लम थी। अगर आपने इसको रिमूव कर दिया, सपोज फॉर एग्जांपल आपने इसे मार्केट से रिप्लेस कर दिया, ठीक, ये इसका सॉल्यूशन था कि अगर आप मार्केट में शिफ्ट कर देते हो कि मतलब लोगों को मोटिवेट करते हो कि आप सेल्फ कंजम्पशन के लिए तो करो ही, आप मार्केट के लिए भी उगाओ, मतलब इसको बेचने के लिए भी उगाओ, कॉमर्शलाइज करो अपना आपको, जिससे क्या होगा, आपको पैसे भी मिलेंगे, इट मीन्स योर इकोनॉमिकल कंडीशन भी बेटर होगी। और दूसरा क्या होगा, कंट्री में हर एरिया में अवेलेबल हो जाएगा जो प्रोडक्ट नहीं है, मतलब जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसकी जो दशा है वो ज्यादा बेहतर हो जाएगी अगर आप मार्केट में अवेलेबल कराओ। तो सब्सिस्टेंस फार्मिंग को रिमूव करने की जरूरत थी, मतलब सेल्फ कंजम्पशन के साथ साथ मार्केट के लिए भी करने की जरूरत थी, मतलब सेल्फ कंजम्पशन प्लस मार्केट। लोगों को इस तरीके से ऑफर देने थे, आपको गवर्नमेंट को ऐसी पॉलिसीज बना दी जिससे लोग बाग मोटिवेट हो सेल्फ कंजम्पशन प्लस मार्केट के लिए। ठीक है ना। सो नेक्स्ट प्रॉब्लम इज, so our fifth point is outdated technology means कि आप क्या कर रहे थे, आप क्लासिकली मेथड यूज कर रहे थे, और आपको कहां शिफ्ट कराना था, मॉडर्न टेक्नोलॉजी की तरफ लेके आना था। मॉडर्न टेक्नोलॉजी अगर आप यूज करते हो, मतलब अपडेट टेक्नोलॉजी यूज करते हो, इससे क्या होगा, आपका टाइम जो कंज्यूम ज्यादा हो रहा है वो भी बचेगा, इरिगेशन फैसिलिटी बेटर होगी। ठीक है ना। जमीन आपकी ज्यादा फर्टिलाइज होगी, आपको पता लग जाएगा कब किस वेदर में क्या करना है। ठीक है ना। तो ये सब एग्रीकल्चर सेक्टर को बेटर बनाने के लिए किया जा रहा था। ठीक है ना। ये फिफ्थ प्रॉब्लम